आईएसबीएम टीवी न्यूज में आज की बड़ी 10 खबरें। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर बड़े सैन्य हमले किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद कूटनीतिक समझौते की संभावना अभी भी बनी हुई है, जबकि पश्चिम एशिया में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलमरुमध्य को लेकर नई रणनीति लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत सभी मालवाहक जहाजों पर 20% शुल्क लगाने और ईरानी जहाजों की आवाजाही पर कड़ी रोक लगाने की योजना बनाई गई है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 16 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। इस दौरान उनका वजन लगभग 8 किलोग्राम से अधिक घट गया है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। होर्मुज जलमरुमध्य में ईरानी मिसाइल हमले के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य भारतीय घायल हुए हैं। नेपाल सीमा पर एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। जांच में सामने आया कि वह बिना वैध दस्तावेजों के समुद्री रास्ते से भारत में दाखिल हुआ था और लंबे समय से देश में रह रहा था। एसएल समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का निधन हो गया है। उनके निधन पर उद्योग जगत और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। वियतनाम की नाव दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी भारतीय पर्यटक भारत लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद कई लोगों को बचाने के लिए सीपीआर दिया गया, लेकिन गंभीर स्थिति के कारण कई जानें नहीं बच सकी। कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिव शंकरप्पा साहूकार को राज्यपाल ने निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में आए संपत्ति और नियुक्तियों से जुड़े मामलों में अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 1 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष जारी रहा तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन के बाद अमेरिकी राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भविष्य की राजनीतिक रणनीति और रिपब्लिकन पार्टी की दिशा पर प्रभाव पड़ सकता है।